वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विंत करी मुनि नाय सिरु कह करे जोर बहोर चरण सरोरु नाथ जनी कभू तजे मति मोर सियावर राम। जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं तृतीय सोपान श्री आरण्यकांड रामचरितमानस की कथा, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपने सुना ही होगा प्रथम श्लोक आरण्यकांड सोपान तृतीय का, और राम जी किस प्रकार जयंत की आंख में बाण लगा और उसे एक आंख से काना कर छोड़ दिया इंद्र के पुत्र को, वो कथा हमने सुनी थी। और आज हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार ये घटना घटने के बाद मेरे राम चित्रकूट को छोड़कर आगे चलना चाहते हैं और मेरे राम जी कहाँ पहुंचे? महर्षि अत्रि जी के पास पहुंचे। अत्रि जी ने पिछली कथा में आपने सुना होगा कि स्तुति की है भगवान राम की, और कहते हैं कि स्तुति को पढ़ने और सुनने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो आप भी स्तुति को जाकर अवश्य सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे। और आज की कथा में देखते हैं आगे महर्षि अत्रि और मेरे राम में क्या वार्तालाप होती है और माता अनसुईया से भी माता सीता की भेंट होती है। ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं आगे कि मुनि ने विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोर सुशील बनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहराए जे नित नूतन अमल सुहाए कह ऋषि वधू सरस मृदबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए माता सीता को जो नित्य नए निर्मल सुहावने बने रहते हैं, कभी पुराने नहीं हुए, कभी धोने की जरूरत नहीं पड़ी, नित्य नए बनते हैं वो। ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्री के कुछ धर्म बखान कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी अमित दानी भरता देही अदम सोनारी जो सेवना तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही देने वाले हैं सुख, परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अदम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपदे काल परखे हिचारी वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना नारी पाओ जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति का दुख पाती है। शील वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है, जिसे कर कर स्त्री भव सागर से पार हो जाती है। ऐसा माता अनसुईया ने ज्ञान दिया माता सीता को। जगपति व्रताचार विधि ही वेद पुराण संत सबके ही उत्तम के अस बन मन माही सपने हुआने पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परिपति देख ही कैसे भ्रात पिता पुत्र निज जैसे
धर्म विचार समझ कुल रेही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस केहि। मध्यम की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता और पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में, छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपनी कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निर्कष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नार जग सोई। पति वंचक पर पतिरित करही, रोरव नरक कलप सत परही। और जो स्त्री मौका ना मिलने से ये भाववश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रीति करती है, वह तो 100 कल्प तक रोरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण मुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही राम खोटी। बिनु श्रम नार परम गति लेही, पतिव्रत धर्म छाड़े छल गेही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री जल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, वे बिना ही परिश्रम गति को प्राप्त करती है। प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तिरुनाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जानकर जन्म लेती है, वह जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नार, पति सेवत शुभ गति लही। जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही पवित्र है, किंतु पति की सेवा करके अनायास शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पति धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय और 4 वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तब नाम सुमर, नार पति व्रत करही। तेहि प्राण प्रिय राम कयूं, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म पालन करेगी। तुम्हें तो सीता राम प्राणों के समान प्रिय हैं। कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जाने के परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आसु होय जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा के कारण श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं। संतति मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानत जेऊ जननेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सुप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु राम के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा जो शिव सन कादी, चहत सकल प्रमारथ वादी। ते तुम राम काम प्यारे, दीन बंधु मृद वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, राम जी आप वही निष्काम पुरुषों को भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजे तुम्हें सब देव बिहाई। जे समानात से नहीं कोई, ताकर सील कस अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवता छोड़कर आपको भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। के ही विधि कहो चाहूं अब स्वामी, कहूं नाथ तुम अंतर्यामी। अस कहीं प्रभु बिलो के मनुधीरा, लोचने जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ स्वामी कि आप अब जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और सिर पुलकित हो रहा है मुनि का।
कौन चाहेगा कि मेरे राम मेरे आंखों से ओझल हो जाएं, तो ये ऋषि अत्रि भी कैसे चाहेंगे। तनिक पुलक निर्भर प्रेम, पूर्ण नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुनि गोतित प्रभु में, देख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह तेह नर, भक्ति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावई। मुनि प्रेम से पूर्ण उनका शरीर पुलकित और नेत्रों से जल राम के मुख कमलों में लगाए हुए, मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह में मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, रघुवर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलि मल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन्ह पर, राम रहे अनुकूल। श्री राम जी के सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाले, मन को दमन करने वाले और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, जो लोग इनके आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काले मले को, धर्म न ज्ञान न जोग तप, परिहरि सकल भरोस, राम भजिते चतुर नर। कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं, वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनी सुर नर मुनीसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवा कर देता मनुष्य मुनियों के स्वामी श्री राम बन को चले। आगे राम जी और उनके पीछे छोटे भाई लखन जी हैं। दोनों ही मुनियों को सुंदर वेश बनाए अत्यंत शोभित हैं। उबे बीच श्री सोही कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे, सरिता बन गरी अब घट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में जानकी जी कैसे शोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी का वन और पर्वत और दुर्ग में घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जय जय जाहि देव रघुराया, करी मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर विराध मग जाता, आवत रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा, पुनि आए जय मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जहान की संगा। राम जी के हाथ से मरते ही तुरंत सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने अपने परम धाम को भेजा है उस राक्षस को। और फिर वह छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वहां आए जहाँ मुनि शरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज, मुनि बरे लोचन भृंग, सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री राम जी के मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नित्य रूपी भोरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकसद रस पान कर रहे हैं और शिवंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनो रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रयो बिरंच के धामा, सुनियो श्रवण बन कहीं रामा।
मुनि ने कहा है, कृपा रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को ले जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि राम जी वन में आएंगे। चितवते पंथ रयो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, कीने कृपा जाने जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा, अब प्रभु की देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। नाथ, मैं अब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कुछ देव न मोहे निहोरा, निजपन राखियो जन मन चोरा, तब लगी रहूं दीन हित हरागी, जब लगी मिलो तुम्ही तनु त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने आप की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपस से मिलूं। जोग जगे जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भगत भर लीना। ए विधि सर रची मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। योग यक जप तप जो कुछ व्रत आदि में मुनि ने किया था, अब प्रभु के समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच कर मुनि शरभंग जी हृदय में सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीतानुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, रामा नील जलद तनु श्याम, मम ही बसो निरंतरम, सगुण रूप श्री राम श्यावर राम जय जय राम। नीले मेघ के समान श्याम श्री वाले सगुण रूप राम जी, सीता जी और छोटे भाई लखन जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोग अभिनीत अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हर लीन न भयूं, प्रथमे वेद भक्ति भर लेऊं। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और राम जी की कृपा से वह बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसीलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति पर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बरगत देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, अस्तुति करें सकल मुनि वृंदा, जयते प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुख हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणा कंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बने आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, अस्त समूह देखे रघुराया, पूछे मुनि लागी अति दाया। रघुनाथ जी के आगे वन में चले और श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो गए। हड्डियों का ढेर देखकर रघुनाथ जी को बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछियो कस स्वामी, सब दर्शे तो मैं अंतर्यामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन छल छाए। मुनियों ने कहा, स्वामी आप सुव्रज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, अनजाने की तरह कैसे बात कर रहे हैं आप। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला, इस मुनि की हड्डियों का ढेर है। ये सुनते ही नेत्रों से जल भर आया है, मेरे राम के आंसू भर लिए हैं। निश्चर ही न करे मही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनि के आश्रम ही, जाए जाए सुख दीन। राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनके दर्शन एवं संभाषण सुख दिया। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो आज की कथा में हमने देखा किस प्रकार मेरे राम चित्रकूट का त्याग दिया और माता अंसुआ ने माता सीता को पतिव्रता होने का किस प्रकार से व्याख्या की, किस प्रकार से संदेश दिया। और मेरे राम आगे शरभंगा ऋषि से मिले हैं और अब आगे चले हैं तो उन्होंने मुनियों की हड्डियों के ढेर देखे हैं और ये प्रतिज्ञा कर ली है कि इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। तो चलते हैं, आज की कथा को यहीं पर छोड़ते हैं और अगली कथा में सुनेंगे कि किस प्रकार मेरे राम आगे बढ़ते जाते हैं और आगे उनकी भेंट किससे होती है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए जय सिया राम। उम्मीद है कि आपको कथा अच्छी लग रही होगी। छोटे छोटे
वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आप बोर ना हो और कथा सुन सकें, और पूरी लड़ी सुनने के लिए आप लगातार चैनल पर जाकर हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी के लिए छोटी छोटी वीडियोस इसीलिए हैं ताकि आप बोर ना हो, आपको अच्छी लगे। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।